और वो पूरे पर्दे में है। तो स्कूल वालों ने कहा कि नहीं, तो उसने कहा कि मुझे पहला इनाम नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, आपका गोल्ड मेडल आपको मुबारक हो, मेरा गोल्ड मेडल मेरा बुर्का है और मेरा हिजाब है। और वो छोड़कर वापस पाकुड़ चली आई। ये वाकया कई अखबार में आया था, आप लोगों को नहीं पता। तो अभी हिजाब का जो मसला उठा है तो आप लोग हाथ में मत लीजिए। क्यों? इसलिए कि इलेक्शन कई जगह पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 जगह पे इलेक्शन है। और दीदी भी गई थी वहां। कहां गई थी दीदी? खेला होवे। अच्छा, है ना? अब जो होगा होगा, वो जो होगा होगा, लेकिन दीदी वहां गई थी कि नहीं गई थी? गई थी। सब कुछ है, इलेक्शन का चल रहा है। तो अभी ये हिजाब और निकाब और ये पर्दा और बुर्का ये सब ज्यादा उठा हुआ है। तो हम और आप ज्यादा अपना दिमाग उसमें ना खपाएं, ज्यादा दिमाग उसके अंदर लगाने का नहीं। अब एक मसला और है जो अपने भारत देश में बहुत चल रहा है, हरिद्वार। हरिद्वार का नाम आपने सुना है? हरिद्वार, उत्तराखंड में हरिद्वार। और हरिद्वार में धर्म संसद लगी थी, जहां कहा गया था कि मुसलमानों को खत्म कर देना है, इस्लाम को खत्म कर देना है। इस्लाम को कोई खत्म करने वाला नहीं है। पूरी दुनिया मिलकर भी इस्लाम को खत्म करना चाहे, इस्लाम खत्म हो सकता नहीं हो सकता है। इसलिए हम और आप घबराए नहीं, बल्कि हमें और आपको इस्लाम पर और चलना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी। धर्म संसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लगी थी, और सब लोगों ने, मक्का वालों ने, अबू जहल ने, अबू लहब ने कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के कैद कर दे, जेल में बंद कर दे, डिटेंशन कैंप में डाल दे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग पकड़ सके नहीं। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 30, वयमकुरुबिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो लोग चाल चलते हैं कि आपको पकड़ लें, कत्ल कर दें या निकाल दें। वो अलग चाल चले, अल्लाह बेहतरीन चाल चलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले गए, कोई पकड़ सका? कोई नहीं पकड़ सका। तो मेरे भाइयों, ऐसी धर्म संसद लगा करे, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम रहे और फिरौन चला गया कि नहीं चला गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, अबू जहल चला गया, अबू लहब चला गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं हुआ। तो हम और आप अपने इस्लाम को पकड़ के रखें, दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। अब मैं तो शेर उर्दू में बोलना चाहता हूं, अगर समझ जाए तो समझ जाए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरे आप लोगों को तो सब अशार याद है शेख साहब। अब यहाँ सिर्फ बंगला नहीं रहा, अब आपको हमेशा एक उर्दू स्पीकर बुलाना ही पड़ेगा। देखिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए एक हदीस सुना देना चाहता हूँ, सुनन तिर्मिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा, हदीस नंबर 2516, वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमऊ अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। पूरी दुनिया मिल जाए, फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना फायदा जितना रब ने लिखा है। सब लोग मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया इस्लाम को खत्म करना चाहे, इस्लाम खत्म हो सकता नहीं। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा रब तो है, बाबरी मस्जिद शहीद हुई 92 में, पहला कुदाल और पहला फावड़ा जिसने मारा था उसका नाम था बलबीर सिंह। बलबीर सिंह को मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने क्या बना दिया? मोहम्मद आमिर बना दिया। और अभी नाम लेने जा रहा हूं, शायद कि आप लोग समझ गए, मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए। और मेरा रब तो वो है कि किसी को पकड़िए जल्दी, किसी वसीम रिजवी को जितेंद्र सिंह त्यागी बना दे।
सही है ना? देखिए बात भी, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान बनाया, ये सबसे बड़ी दौलत है। और एक चीज और, कहीं भी आप देखिएगा एक नाम बहुत आता है, औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। कभी आपने औरंगजेब का नाम सुना है? हम लोगों को नहीं मालूम है औरंगजेब के बारे में, मुसलमानों को नहीं मालूम है, दूसरे लोगों को ज्यादा मालूम है औरंगजेब के बारे में। अगर मैं पूछ लूं आप लोगों से कि औरंगजेब ने कितने साल तक हुकूमत की, बहुत कम लोगों को मालूम है। औरंगजेब, माशाल्लाह आपको तो पूरे निकल गए, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है, 50 साल तक औरंगजेब ने हुकूमत की है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं, एक हिंदू है डॉक्टर राम पुनियानी। डॉक्टर राम पुनियानी आर्टिकल लिखते हैं और वीडियो बनाते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मोबाइल में, डॉक्टर राम पुनियानी और औरंगजेब। वो खुद कहते हैं कि औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक हुकूमत की है, और औरंगजेब के दादा अकबर, उन्होंने भी 50 साल तक हुकूमत की है, दोनों ने। तो क्या ये 50 साल भारत से निकाल देंगे? कोई निकाल नहीं सकता। और डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं, मैं नहीं कहता, आप लोगों को भी पता नहीं होगा, डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे। कितने परसेंट? 34। और आज प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में कितने परसेंट मुसलमान हैं? 0। सही कहा। अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कैबिनेट में कितने मुसलमान हैं बताइए? 0% है। ये मैं नहीं कहता, मैं कौन होता हूं बोलने वाला, ये डॉक्टर राम पुनियानी ने कहा है कि औरंगजेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे। तो औरंगजेब हिंदुओं से मोहब्बत करते थे या नफरत करते थे? मोहब्बत करते थे, तभी तो 34% है। अभी आपको ले जाता हूं आसाम। आसाम कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर है आसाम? नजदीक है, बंगाल से नजदीक है आसाम। आसाम के अंदर एक मंदिर है, कामाख्या मंदिर। अगर आप लोग नाम नहीं जाने तो याद रखिए, जब भी कोई औरंगजेब के ऊपर एतराज करे तो उनको बता दीजिए कि आसाम चले जाइए, कामाख्या की मंदिर देख लीजिए। आसाम के अंदर कामाख्या मंदिर को औरंगजेब हर साल दान देते थे, उनके कागज में लिखा हुआ, ये डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। यूपी के अंदर जहां बाबा हैं, नाम काहे को ले रहे हैं? मैंने कहा नाम लेने को, आपको बाबा है। अब कुछ लोगों ने और भी बाबा का नाम दे दिया है। कुछ लोगों ने कहा शायद बुलडोजर बाबा, शायद। मैं नहीं बोलता भाई, मैं तो सम्मान से नाम लेता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ऐसा, क्योंकि उनका कहना है कि अभी बुलडोजर सब मिलने गए, यानी बनने के लिए गए हैं, फिर 10 मार्च के बाद बुलडोजर काम करना शुरू कर देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा बुलडोजर बाबा, लेकिन हम तो कहते हैं कि नहीं, हमारे सम्मानीय हैं, अच्छे हैं, हमें और आपको इज्जत करनी चाहिए, हम ये जुमला नहीं कहते, समझे कि नहीं? मैं बताना क्या चाहता हूं, यूपी के अंदर वृंदावन एक जगह है, यूपी में आप यूपी चले जाइए, वृंदावन एक जगह है, वहां भगवान कृष्ण की मंदिर है। भगवान कृष्ण की मंदिर को औरंगजेब दान देते थे। तो दुश्मन कैसे है? वो तो मोहब्बत करने वाले हैं। मध्य प्रदेश से ले जाइए, जहां उज्जैन की महाकाल मंदिर है, मध्य प्रदेश में उज्जैन की महाकाल मंदिर को भी औरंगजेब दान देते थे। आखिर मैं ये सब क्यों बताया? इसलिए बताया कि अभी बार बार औरंगजेब का नाम लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी बनारस गए थे तो वहां भी औरंगजेब का नाम लिया कि भाई इधर से औरंगजेब तो इधर से शिवाजी, जबकि डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि दोनों का आमना सामना कभी नहीं हुआ। राजा जय सिंह जो औरंगजेब के साथ काम करते थे, वो शिवाजी के साथ बातचीत करते थे। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी जो हालात ऐसे बने हुए हैं, तो जब भी कोई आपसे सवाल करे तो एक दो जवाब आपको याद रहना चाहिए। और आप कभी बनारस चले जाइए, बनारस गए हैं आप में से कोई आदमी? नहीं गए हैं? बनारस जाइए, बनारस में घाट पे जाइए, घाट पे, मैं वहां गया हूं, मैं वहां गया, घाट पर गया, और घाट से जाने के बाद एक मस्जिद देखा, उस मस्जिद का नाम है धरारा मस्जिद। वो पूरे घाट में एक ही मस्जिद है, बनारस में पूरे घाट पर एक ही मस्जिद है, धरारा मस्जिद। और धरारा मस्जिद औरंगजेब की याद में बनाई गई है। जब औरंगजेब वहां आए थे, धरारा मस्जिद वहां जब आए
तो एक बेटी का वाकया है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी हालात ऐसे हैं तो आपको कुछ वाकया याद होना चाहिए। धरारा मस्जिद या ढांके वाली मस्जिद ये औरंगजेब की याद में बनाई गई है। औरंगजेब के एक कमांडर थे, वो वहां थे, बनारस में रहते थे। तो वहां क्या हुआ, एक पुजारी की बेटी पर उनकी बुरी नजर पड़ गई। ये पुजारी की बेटी है, तो जब बुरी नजर पड़ी तो उसने कहा कि ये बेटी मेरे घर आनी चाहिए, यानी मैं शादी करना चाहता हूं। ये मुस्लिम कमांडर था। वो लड़की क्या की, दिल्ली चली आई, कि दिल्ली से हुकूमत करते थे औरंगजेब, दिल्ली चली आई। और दिल्ली की जामा मस्जिद, अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जामा मस्जिद किसने बनाई है? शाहजहां ने। ताजमहल शाहजहां ने। लाल किला शाहजहां ने। जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, जामा मस्जिद बनाई, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये सब मुसलमानों का है। जिनके बाप दादा ने ऐसा बनाया, आज कहा जाता है कलकत्ता की गलियों में, कलकत्ता चले जाइए, वहां वो लोग भीख मांग रहे हैं या चाय बनाकर बेच रहे हैं। तो अल्लाह किसी को चाय बनाने में मजबूर कर दे या किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं चाय बनाता था, बोलते कि नहीं बोलते? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वही मैं सुना रहा हूं। तो चाय बनाने वाले के हाथ में अल्लाह ने मुल्क दे दिया है। क्यों? कुरान करीम की एक आयत है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26, कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़ुल मुल्क मिमन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कह जाए अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जिसको चाहे मुल्क दे दे, जिससे चाहे मुल्क छीन ले। अब यहां पर मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, अगर आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। राहत इंदौरी का नाम सुना है? राहत इंदौरी का नहीं सुने आप लोग? सुने होंगे कुछ लोग, राहत इंदौरी को सुने होंगे, सुने हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, यानी आज जो हुकूमत कर रहे हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, यानी किराए पर रहने वाले, खुद का मकान कहाँ है? जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। माशाअल्लाह, यानी बस आप समझ गए तो क्या चाहिए, हो गई बात खत्म। बस आप उर्दू समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो घबराने की जरूरत क्या है? और औरंगजेब के बारे में जो बात आपको सही मालूम है वो बताया कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो जो हिंदू बेटी थी वो बनारस से चली आई, वहां कहां? दिल्ली चली आई। औरंगजेब रहमहुल्लाह उतर रहे थे दिल्ली की जामा मस्जिद से। आप लोग दिल्ली गए होंगे तो देखोगे बहुत सीढ़ी है, नीचे वो उतर रहे थे, वो बेटियां मिली तो, लेकिन वो मर्द के भेष में है। तो औरंगजेब पहचान गए, तो क्या आवाज से पहचान गए? तो औरंगजेब ने 15 बार कहा, यह भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तारीख में मिल जाएगा, बेटी बताओ क्या है? तो कहा कि आपका एक कमांडर है जिसकी बुरी नजर मेरे ऊपर है और मुझसे वो शादी करना चाहता है। बोले अच्छा? बोले बेटिया जाओ, बेटिया जाओ, ये भाषा जो है ना उस तरह की, बेटी जाओ जाओ, तुम्हारी डोली उसके घर जाएगी, यानी तुम उसकी दुल्हन बनोगी। तो वो और टेंशन में आ गया, मैं तो बचाने के लिए आई थी और बादशाह सलामत ने ऐसा बोल दिया। बोले बेटी जाओ, 1 महीने के बाद फिर बताऊंगा मैं क्या होगा। 1 महीने के बाद औरंगजेब फकीर का रूप बनाकर, मांगने वाले फकीर का रूप बनाकर बनारस चले आए। जब वो बनारस आए तो उसकी डोली सजी, क्योंकि आप दुल्हन बन के वो जा रही है उनके यहाँ। जैसे ही दुल्हन बन के वहां तक पहुंची, उस कमांडर ने खुशी के मारे कि ये दुल्हन बन के हमारे घर आ रही है ये लड़की, उसने क्या किया? पैसे लुटाए, सबको दे रहा है, आ रहा है सब कुछ। औरंगजेब भी फकीर का लिबास पहन लिया, यानी ऊपर से कंबल ओढ़ लिया, और कंबल ओढ़ने के बाद भीख मांगा कि हमें भी दे दो। उसके बाद उसने कहा पैसा लो ना, उड़ा के दिया। औरंगजेब ने कहा कि नहीं,
मैं वो नहीं हूं कि जो पैसा फेंक के लेता हूं, मैं वो हूं कि पैसा हाथ में लेता हूं। उसको समझ जाना चाहिए था कि ये कोई बड़ा आदमी है, वो समझा नहीं। तो जैसे ही उसने पैसा हाथ में दिया, औरंगजेब ने अपना मुंह खोल दिया, देख ले मैं कौन हूं। अरे मुझे रहते हुए मेरी हिंदू बेटी को, मेरे रहते हुए मेरी हिंदू बेटी को, ये मेरी भारत की बेटी है, मेरे रहते हुए तू मेरी भारतीय बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। 2 हाथी मंगाया और अपने मुस्लिम कमांडर को औरंगजेब ने चीर दिया और बेटी को कहा, जा बेटी तेरे लिए है। इंसाफ मिला कि नहीं मिला? बोले हाँ इंसाफ मिल गया। तो उसके अब्बा जो थे वो शुक्राने में अपनी जगह दी और कहा आप यहाँ नमाज पढ़िए। शुक्राने में नमाज पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह आप वहां जाइएगा तो वो मस्जिद बनी हुई है, अकेली मस्जिद है वो, उस पूरे इलाके में कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन वहां के लोग इतने अच्छे हैं कि उस मस्जिद की हिफाजत कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, औरंगजेब ने इंसाफ किया है, इंसाफ भी किया, इसलिए उनका इंसाफ भी नजर आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो जब भी कोई आपको ऐसी बात करता है तो बता दीजिएगा। और भारत देश के लिए हम मुसलमानों ने क्या नहीं किया है, हमारी कुर्बानी है हर तरफ। अब मैं आपको, बंगाल ही में तो हूं, तो बंगाल क्या ले जाऊं? आजादी की पहली लड़ाई अगर कहीं से शुरू हुई है तो उस स्टेट का नाम क्या है? भूल गए? भूल गए? आप लोगों को नहीं याद होगा। आजादी की पहली लड़ाई अगर कहीं से शुरू हुई है, उस हीरो का नाम क्या है? नहीं मालूम है ना, इसलिए तो आज मैं लिख के लाया हूं कि कम से कम बंगाल वाले को तो मालूम रहे। मोनी साहब देख लीजिए, देख लीजिए, जब आप लोग खुद ही अपने हीरो को भूल जाइएगा तो दूसरे लोग याद रखेंगे? कौन? नहीं, आज बता रहा हूं, यहां नजदीक ही में है, ये नजदीक में प्लासी की जंग कहां हुई है? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान, ये भारत की तारीख में लिखा हुआ है, नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान 1754 में, 1754, 1857 में अपना मुल्क भारत जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। उससे 100 साल पहले 1757 नवाब सिराजुद्दौला, प्लासी की जंग हुई है जहां जाफर ने, मीर जाफर ने गद्दारी की थी। उससे पहले ही 1754 में अली वर्दी खान जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे, अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी है। और कोई भी बयान करता है तो अली वर्दी खान का नाम पहले आता है और उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला का। ये प्लासी की जो जंग हुई है वहां पर एक नदी बह रही है, उस नदी का नाम क्या है? भूल गए? एक नदी है ना, भाग, देखिए सब भुला रहे हैं आप लोग, भूलिएगा नहीं ये सब। जब आप खुद ही भूल जाइएगा तो दूसरे लोग और भुला देंगे, है ना? जब हम खुद ही भूल जाएंगे तो दूसरे लोग भुला देंगे कि नहीं भुला देंगे? हम लोगों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। तो आजादी की लड़ाई में हम मुसलमान आगे आगे लड़े हैं, हमारा खून बहा है, हमारी जानें गई है, ये कुर्बानी है भारत के लिए। तो इसलिए हमें कोई आंख न दिखाए, जो कोई आंख दिखा रहा है उसे चाहिए कि वो अपनी कुर्बानी तो हमें बताए, उनकी क्या कुर्बानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की कुर्बानी, और उसमें बंगाल की पहली कुर्बानी है। अली वर्दी खान, नवाब सिराजुद्दौला जान दे दी, चले गए, लेकिन अंग्रेजों से उन्होंने समझौता नहीं किया। मेरे भाइयों, अब इतना बताने का मकसद ये है कि अपनी आजादी की लड़ाई को भी याद रखिए, लोगों को बताते रहिए। अगर नहीं बताइएगा, नहीं सुनाइएगा तो सब भुला दिए जाइएगा। तो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सबको निकाला जा रहा है।